वेल हेलो देयर। आज ये वीडियो होने वाली है नारुतो के सबसे बैडेस्ट, अमेजिंग, मार्वलस, माइंड ब्लोइंग और क्या होता है, हाँ, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, सुपर, वंडरफुल क्लैन उचिया क्लैन के बारे में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी सुसानो यूजर्स को जो कि हमने नारुतो में देखे हैं। एंड इस वीडियो में मैंने किसी भी सुसानो को उसके पावर के हिसाब से रैंक नहीं किया है। कौन सा सुसानो कितना पावरफुल है ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो अब इससे पहले तुम पलवेल निकल जाओ, करते इस वीडियो को शुरू। इससे पहले कि मैं तुम्हें सुसानो यूजर्स एक्सप्लेन करूं, बात कर लेते हैं सुसानो के बारे में। सुसानो उसके यूजर के चक्रा से फॉर्म होता है और इसको बनाने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए यूजर का काफी ज्यादा चक्रा यूज होता है। यूजर अपने सुसानो के अंदर रह के भी हैंड साइन को परफॉर्म कर सकता है और सुसानो को सिर्फ वही उचिया क्लैन के मेंबर्स यूज कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मांगेक्यो शारिंगान को अनलॉक कर लिया होता है। बट मादरा उचिया एक ऐसा बंदा है जिसने बिना आंखों के भी सुसानो को फॉर्म कर लिया था। सुसानो अपनी फुल बॉडी फॉर्म में आने से पहले काफी स्टेजेस से होकर गुजरता है और सुसानो के फुल बॉडी वाले फॉर्म को तो टेल बीस्ट के साथ भी कंपेयर किया जाता है। नारुतो में हमें टोटल 7 सुसानो यूजर देखने को मिले हैं और अब एक एक करके उन सब के बारे में बात करते हैं। इताची के सुसानो का कलर मांगा में येलो दिखाया गया है, बट एनिमे में इताची के सुसानो का स्केलेटन एंड आर्मर्ड फॉर्म रेड दिखाया गया है और ह्यूमनॉइड फॉर्म ऑरेंज दिखाया गया है। जब इताची का सुसानो आर्मर्ड फॉर्म करता है तब उसका सुसानो रिजेंबल करता है एक लॉन्ग नोज को और उसने मागाटामा इयरिंग्स पहने होते हैं। उसके एक हाथ में सॉर्ड ऑफ टोत्सुआ होती है और दूसरे हाथ में साके जार, और यहाँ हमारे एक हाथ में फोन होता है और दूसरे हाथ में पॉपकॉर्न होता है। जो सॉर्ड ऑफ टोत्सुजा है वो किसी को भी कट करके एक गेंजुत्सु वर्ल्ड में ट्रैप कर सकती है इटर्निटी के लिए। इताची के सुसानो के पास एक याटा मिरर भी था जो किसी भी एनिमी के अटैक को नलिफाई कर सकता था। इवन की ब्लैक ज़ेत्सु ने यह तक कहा था कि याटा मिरर एंड सॉर्ड ऑफ टोत्सुजा का कॉम्बिनेशन इताची के सुसानो को इनविंसिबल बना देता है। ककाशी का सुसानो लाइट ब्लू कलर का था। उसके सुसानो में भी एक लंबा टेंग्यू नोज था और जैसा उसके खुद की लेफ्ट आई में स्कार है वैसा ही उसके सुसानो में भी था। ककाशी ने अपने सुसानो की ना ही स्केलेटन फॉर्म बनाई थी और ना ही ह्यूमनॉइड फॉर्म। उसने पहली बार में ही फुल बॉडी सुसानो फॉर्म कर लिया था। मतलब ककाशी एक ऐसा बंदा है जो ना कि फर्स्ट में जाएगा और ना ही 12th में, वो सीधा जंप मार के कॉलेज के ही पेपर दे देगा। आखिर ऐसी ना थोड़ी उसको कॉपी निंजा ककाशी हाताके बुलाते हैं। ककाशी के सुसानो के पास भी कटाना थी, बट एक और यूनिक वेपन उसके सुसानो के पास थी, मांगेक्यो शार्प शुरिकेन, जो कि उसके टारगेट को कामुई डिमेंशन में ट्रैप कर सकती थी। मांगा में सास्के का सुसानो डार्क ब्लू कलर का दिखाया गया है, बट एनिमे में उसको पर्पल कलर का दिखाया गया है। सास्के का सुसानो डार्क कलर में इसलिए है क्योंकि उसका सुसानो उसकी इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट्रेड से बना है, जबकि इताची और ककाशी का सुसानो काफी लाइट कलर का है क्योंकि वो काफी कूल माइंड के बंदे थे। सास्के के सुसानो में डिमोनिक हॉर्न्स थे और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान को अवेक करने के बाद सास्के का सुसानो और भी ज्यादा गोश्तली हो गया था। सास्के के सुसानो के हर एक फॉर्म में हमको एक ब्लेड देखने को मिलती है, जैसे कि उसके सुसानो के डेवलपमेंट फॉर्म में उसके पास साबरे थी, ओडाची उसके ह्यूमनॉइड फॉर्म में थी और उसके कंप्लीट बॉडी सुसानो के पास एक कटाना थी। बट उसका प्राइमरी वेपन एक बो था जो कि मैनिफेस्ट होता था उसकी लेफ्ट आर्म में, एंड वो उस बो को शील्ड की तरह भी यूज कर सकता था। और हाँ, सास्के के पास रिनेगान भी थी, इसीलिए वो अपने सुसानो के विंग्स से इन्फिनिट सुकियोमी की लाइट को ब्लॉक कर पा रहा था। अब नेक्स्ट सुसानो यूजर के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे इताची का पर्सनली कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा कि सभी को बोल दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो वो तुम्हें एक ऐसे गेंजुत्सु में डालेगा कि तुम्हें नॉन स्टॉप ढिंचक पूजा के सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इंद्रा का सुसानो भी पर्पल कलर का ही था एंड उसका सुसानो भी सास्के की तरह डार्क था, बिकॉज उसकी आधी लाइफ भी सास्के की तरह ही हेट्रेड में निकल गई। इंद्रा फुल बॉडी सुसानो फॉर्म कर पा रहा था विदाउट इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान, और वो पता है क्यों? क्योंकि वो हागुरोमो का सन था। साला यहाँ भी नेपोटिज्म। इंद्रा के पास सिर्फ मांगेक्यो शारिंगान थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सुसानो की पावर से आशुरा, जिसके पास 6 पाथ सेंजुत्सु था, उससे कम्पीट कर पा रहा था। शिसुई के सुसानो का कलर ग्रीन था और हमको उसका सुसानो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म रेवोल्यूशन गेम में देखने को मिला था। उसमें हमें शिसुई का फुल बॉडी सुसानो देखने को मिला था और उसका फुल बॉडी सुसानो देखकर मैं समझ गया था कि क्यों किशिमोटो सेंसे ने शिसुई को पहले ही मरवा दिया, क्योंकि अगर वो नारुतो शिपोडिन में जिंदा होता तो सास्के से पहले वो डांजो का तबला बना के बजा देता। शिसुई के सुसानो के राइट हैंड में एक ड्रिल लाइक वेपन था जिसमें वो फायर को कोट करके यूज कर सकता था,
वो अपने सुसानो से चक्रा नीडल भी फेंक सकता था, और जब वो नीडल्स उसके एनिमी को लगती थी तब उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। एनिमे में हागुरोमो के सुसानो का कलर लाइट ब्लू कलर का होता है और उसके पास भी सिर्फ मांगेक्यो शारिंगान ही थी, लेकिन फिर भी वो कैपेबल होता है फुल बॉडी सुसानो बनाने के, और उसका रीजन तुमको पता है। हागुरोमो के पास 6 पाथ का चक्रा था। उसका सुसानो साइज के मामले में सबसे बड़ा दिखाया गया है। कंपैरिजन के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि हागुरोमो का सुसानो 10 टेल बीस्ट के साइज जितना बड़ा था, और उसका सुसानो इतना पावरफुल था कि वो 10 टेल बीस्ट के बीस्ट बॉल अटैक तक को रिफ्लेक्ट कर पा रहा था। अब माद्रा के सुसानो के बारे में बात करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि माद्रा को सुसानो दिया क्यों है? माद्रा उचिया ऑलरेडी ही इतना पावरफुल है कि अगर हम माद्रा को कुकिंग रेसिपी बुक पकड़ा के भी वॉर में भेजेंगे तो ये उसी को यूज करके पूरे शिनोबी वर्ल्ड का भरता बना देगा। कोई सेंस है इस बात की? माद्रा उचिया के सुसानो का कलर डार्क ब्लू था। उसके सुसानो में 2 फेसेस थे और 4 हाथ थे, और एनीमे में माद्रा के सुसानो के चारों हाथों में एक स्वॉर्ड होती है, और इनमें से एक स्वॉर्ड के ही अटैक से माद्रा माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंड लॉन्ग रेंज अटैक के लिए माद्रा अपने सुसानो से यासाका मागाटामा परफॉर्म करता था, और इन सब बातों से हम समझ ही सकते हैं कि माद्रा के सुसानो के पास कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी। अब पावर लेवल में कौन सा सुसानो किस रैंक में आएगा ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और आगे फ्यूचर में भी इस चैनल में काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो याद है ना इताची क्या करेगा। तो बस अब मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।